हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में कुसुमगर आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, तीसरा दिन था आज और तीसरा दिन भी हमको समाप्त होता हुआ देखने को मिल चुका है। डे 3 का एंड हो चुका है। तो कितना सब्सक्राइब को ये होता हुआ दिखा है आईपीओ, इसके ऊपर तो चर्चा करेंगे, समझेंगे अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं, यानी अगर आपने अप्लाई किया है तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी अलॉटमेंट की। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आईपीओ का जो पूरा माहौल है ना, ये आपको लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, गर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिलती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये बात ध्यान रखिए, अभी एसबीआई म्यूचुअल फंड यानी जो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट है उसका आईपीओ भी आने वाला है, तो उसको लेकर भी काफ़ी सारी वीडियोज आएगी। तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ रही है और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करके रखिए। चलिए, तो फ्रेंड्स, आईपीओ जैसे मैंने कहा आज बंद हो चुका है। याद रखिएगा, अगर वो खुशनसीब आप निकलते हैं जिसको अलॉटमेंट मिलता है तो 419 का आपको एक शेयर मिलेगा, 35 शेयर मिलेंगे। पूरा का पूरा दोस्तों ये एक आईपीओ ओएफएस के तहत हमको आता हुआ देखने को मिला, जो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। राइट, अब सब्सक्रिप्शन पे आ जाते हैं सीधे। आज का सब्सक्रिप्शन अभी हम देखेंगे, लेकिन आप शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखिए। कल तक दोस्तों ये जो आईपीओ था, क्यूआईबी ने सब्सक्राइब कर दिया था 2.30 टाइम्स, एचएनआई ने सब्सक्राइब कर दिया था 38.71 टाइम्स। राइट, 38.71 टाइम टोटल सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब हुई थी 39.18 टाइम और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी 37.76 टाइम्स। वहीं रिटेल ने सब्सक्राइब किया था इस आईपीओ को 10.08 टाइम्स, 4.12 टाइम एम्प्लॉय ने, टोटल 13.91 टाइम ये आईपीओ आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया था विद इन 2 डेज। तो 2 दिनों के अंदर दोस्तों इशू को सब्सक्रिप्शन शानदार मिल रहा था। बस सवाल ये था कि आखिरी दिन कितना पैसा हमको आता हुआ दिखेगा, कितना मैसिव अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बेसिकली निवेशक यहाँ पे डालेंगे। ये अपने आप में दोस्तों एक प्रश्न था, ये अपने आप में क्वेश्चन था। आज इसका हमको आंसर जो है वो मिल गया है और ये आप देखिए सब्सक्रिप्शन ऑफ फाइनल। तो ये देखिए दोस्तों, क्यूआईबी ने आखिरी दिन क्या किया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है 300 गुना, लगभग 299.51 टाइम्स। तो मैं इसको 300 गुना कह ही सकता हूं। इतना दोस्तों सब्सक्राइब जो है वो क्यूआईबी ने इस आईपीओ को आखिरी दिन कर दिया। मतलब ये क्या कहूँ, एक्सपेक्टेशन को कितना ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं बियॉन्ड सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर देखिए 30 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 92 करोड़ शेयर्स के लिए बिड हमको आता हुआ दिखा है, जो लगभग 38,672 करोड़ होता है। जी हाँ, 38,670 करोड़ रुपए, 72 करोड़ रुपए कुल मिलाकर हमको आते हुए दिखे, जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। किस किस ने अप्लाई किया, मतलब कौन कौन से क्यूआईबी से ने अप्लाई किया। तो देखिए, एफआईएस के द्वारा अप्लाई किया गया 92 करोड़ शेयर्स में से 22 करोड़ 74 लाख शेयर्स के लिए। मतलब एफआईआई की तरफ से दोस्तों इस आईपीओ में लगाया गया लगभग 9,529 करोड़ रुपए। इसके बाद दोस्तों अगली कैटेगरी आती है जिसको हम डीआई कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया, लगभग 39 करोड़ शेयर्स की एप्लीकेशन हमको आती हुई दिखी, जो लगभग 16,438 करोड़ रुपये होता है। इसके बाद आती है दोस्तों म्यूचुअल फंड कैटेगरी, जिसने अप्लाई किया फॉर 7 करोड़ 99 लाख शेयर्स। मतलब जो म्यूचुअल फंड से उन्होंने अप्लाई किया है फॉर 3,350 करोड़। वहीं जो आखिरी कैटेगरी है, अदर्स कैटेगरी है, इसने अप्लाई किया फॉर 22 करोड़ 32 लाख शेयर्स। इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर अदर्स की तरफ से 9,354 करोड़ रुपए आता हुआ दिखा। यानी सबसे ज़्यादा पैसा दोस्तों किसने लगाया, तो वो हमको डीआई देखने को मिले, देन एफआई आते हुए नजर आए, देन अदर्स आए, और इसके बाद दोस्तों आपको आखिर में देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड्स। इस तरीके से दोस्तों क्यूआईबी का पैसा आता हुआ दिखा है। ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस, शानदार शानदार शानदार, ये आप कह सकते हैं, इतना शानदार पैसा जो है वो आया है। देन दोस्तों आते हैं अगली कैटेगरी पे, और अगली कैटेगरी से सब्सक्रिप्शन समझते हैं एचएनआई पे। देखिए, एचएनआई पोर्शन कुल मिलाकर टोटल जो सब्सक्राइब हुआ वो 174 टाइम्स है। जी हाँ, 174 गुना हमको पैसा आता हुआ दिखा है। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि उम्मीद से बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, बिकॉज पिछले आईपीओ में इतना पैसा नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर तो आप कह सकते हैं सब टूट पड़े। कुल मिलाकर दोस्तों जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी एचएनआई ने इस आईपीओ में डाली है वो है 16,891 करोड़। अब आते हैं इसमें बिग एचएनआई से बात करते हैं कि अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी। ठीक है, बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों टोटल मिलाकर सब्सक्राइब हुआ है 189 टाइम्स। ठीक है, 189 टाइम्स कुल मिलाकर टोटल सब्सक्राइब हुआ। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो रिजर्व है, मतलब कितनी एप्लीकेशन रिजर्व थी, 3147, आ कितनी गई है, आई है फॉर 1,17,412। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपने अप्लाई किया है बिग एचएनआई के अंदर तो आपकी पॉसिबिलिटी बनने वाली है लगभग 37.3 में से एक। ठीक है, हर 37.3 में से एक व्यक्ति को इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट लगेगा अगर उसने अपनी बिग एचएनआई में एप्लीकेशन डाली है। अगली कैटेगरी पे आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। स्मॉल एचएनआई पोर्शन दोस्तों 144 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर हमको 4,653 करोड़ रुपीस आते हुए दिखे।
स्मॉल एचएनआई के अंदर दोस्तों बिल्कुल उसकी आधी एप्लीकेशन रिजर्व होती है, यानी कुल मिलाकर एप्लीकेशन रिजर्व थी 1574। एप्लीकेशंस कितनी आई हैं? 2,15,230। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर किसी ने अप्लाई किया है तो उसकी पॉसिबिलिटी है लगभग 136 में से एक। 136.74 है, तो इसको चलिए राउंड ऑफ करके 137 ही ले लेते हैं। इतने में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, यानी पॉसिबिलिटी अलॉटमेंट की इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी टफ, राइट? वेरी टफ नहीं, वेरी वेरी। रिटेल पे आते हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों सब्सक्राइब हो गया 27.97 टाइम, यानी रिटेल ने भी कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। लगभग 53 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, 15 करोड़ शेयर्स के लिए बिड आती है, टोटल नंबर ऑफ मनी आया 6,324 करोड़। अब रिटेल में अगर किसी ने अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो रिटेल के अंदर देखिए कुल मिलाकर 1,54,210 एप्लीकेशंस वर रिजर्व्ड। एप्लीकेशंस आई है 33,70,052। इतनी एप्लीकेशंस आ गई है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि रिटेल के अंदर किसी ने भी अगर अप्लाई किया है तो उनकी पॉसिबिलिटी बनेगी 21.85 में से एक, यानी हर 22 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि अलॉटमेंट मिलना आसान नहीं है, मुश्किल होने वाला है, टफ होने वाला है, बिकॉज 21.85 में से एक है। देन एम्प्लॉय कैटेगरी अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो लगभग 11.09 टाइम्स हुआ, यानी एम्प्लॉय की तरफ से कह सकते हैं पैसा लगाया गया 42 करोड़। टोटल नंबर ऑफ मनी दोस्तों इस आईपीओ में आता है, मतलब टाइम्स 135 गुना 135.8 टाइम्स आप देखिए सब्सक्राइब हुआ है, 100 टाइम्स को भी पार कर गया। तो इससे बेहतर क्या ही लेंगे, राइट? इससे बेहतर क्या ही होगा। कितना पैसा आया टोटल? 61,000 करोड़, 61,931 करोड़। मतलब आप सोचिए अगर 69 करोड़ रुपीस और आ जाता तो 62,000 करोड़ रुपए हो जाता। और रीसेंट में जितने भी आईपीओ आए हैं इसमें कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ये आईपीओ आपको बढ़ता हुआ दिखा है। तो कुसुमगर ने नो डाउट यहाँ पर आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आईपीओ के माहौल को बदल दिया है, चेंज कर दिया है। एंड नो डाउट ये कह सकते हैं कि इसने और पूरे आईपीओ के मूड माहौल को लिटअप कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो ये आप कह सकते हैं आने वाले आईपीओ के लिए भी और बेहतर रहता हुआ दिखेगा, जिस तरीके का पैसा जो है वो इस आईपीओ में हमको आता हुआ नजर आए। अब दोस्तों बात करें अलॉटमेंट के ऊपर, तो ये बात ध्यान रखिए, अब अलॉटमेंट सीधा मंडे को ही आपको आता हुआ दिखेगा, विच इज ऑन जुलाई 13। तो 13 जुलाई को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा और 15 तारीख तक इस आईपीओ की आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो नो डाउट अगले कुछ दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, स्पेसिफिकली 13 जुलाई जिस दिन इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा वो दिन कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी दिन आपको पता चलेगा कि आईपीओ आखिर आपको लगा कि नहीं लगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों ने कितना इस आईपीओ के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगाई है, अप्लाई किया है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी जीएमपी जो है उसमें तो आप कह सकते हैं कोई भी कमी नहीं है, 165 रुपये पर चलती हुई नजर आ रही है, विच इज़ लगभग 40%, जी हाँ 40% के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। मतलब अगर ये आ गया तो जैसे मैंने कहा शानदार ही मतलब पैसा बनता हुआ देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। अब देखते हैं यहाँ पर लिस्टिंग पे होता क्या है, लेकिन उससे पहले अलॉटमेंट पे क्या होता है ये देखना जरूरी होगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।